हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वो महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड द्वारा बोर्ड एग्जाम होने से पहले जारी कर दिया गया है। आप इसको सैंपल पेपर समझ सकते हैं। सैंपल पेपर जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या होते हैं, तो उत्तराखंड बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं, मेन बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं कि ताकि बच्चों को एक आइडिया लग जाए कि इस बार बोर्ड एग्जाम का जो लेवल वो कैसा रहने वाला है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आपके सामने यहाँ पर सैंपल पेपर हमने ओपन कर दिया है, जो कि हाल ही में उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब उसे देखने से पहले आपको बता दूं कि हमने आप लोग के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 101% आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यानी 101%, 101% आपका यहाँ पर श्योर है कि यहीं से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो आप लोग के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेम यही क्वेश्चन जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं बट उत्तराखंड बोर्ड से एफिलेटेड है आपका स्कूल, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को बच्चों मिल जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद जानेंगे कि आप किस तरह से पीडीएफ को ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। 2024-25 से अर्थशास्त्र, समय आपका 3 घंटे, पूर्णांक 80 नंबर का है। कुछ आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो वो आपने पढ़ लेने हैं। तो सीधा हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर देखो, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, केन्स। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। खा नंबर है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, या फिर ये सभी? ठीक लगता है आपने यहाँ पर लिखना है। क्या नंबर है, सीमांत उपयोगिता का सूत्र है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, जो भी ठीक लगता है सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर ठीक कर देना है। नंबर पर है, मांग का संबंध होता है वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, या फिर ये सभी। अगला नंबर पर है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, विकथन और कारण दिया हुआ है। विकथन और कारण में क्या है कि आपको एक वाक्य दे देंगे, जैसे कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अब आपसे इसका कारण दे रखा है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिससे जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के को उपयोग से है। नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ए और आर दोनों सही है और आर की वजह से ए सही हो रहा है तो आपने फर्स्ट वाले पे, अदरवाइज दूसरा, फिर तीसरा, चौथा ऑप्शन आपने पढ़ लेना है। आगे जाने से पहले बच्चों जान लेते हैं कि जो बच्चे, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ शो करी है, जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिंपल स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने हैं। दो हैं, आप एक दो स्टेप है आपके सामने। या तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमें हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर के इनको परचेज कर सकते हैं। इन पीडीएफ की कॉस्ट बच्चों आप यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की, टोटल 3 पीडीएफ है। सेम यही तीनों पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाती है, क्योंकि टॉपिक आपके निश्चित रूपीय प्रश्न हो गया, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और एमसीक्यू टाइप वैकल्पिक प्रश्न। 3 पीडीएफ है, जिन बच्चों को तीनों पीडीएफ चाहिए लगभग 70 रुपए के आसपास आपको ये तीनों पीडीएफ देखने को मिल जाती है। जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं वो भी हम समझेंगे, बट जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उनको मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शो कर देता हूँ। तो ये आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सिंपली आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना, आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो बच्चों ये व्हाट्सएप नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अब जो बच्चे वेबसाइट से ले रहे हैं तो उन्होंने सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोस्टर। कंपोस्टर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, तो सबसे फर्स्ट पर ही क्लिक कर लेना है। ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको होम पेज का। थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने क्लासेस का ओपन हो जाएगा। तो क्लास 12 सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लास पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपने आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलेगा अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स। तो सिंपली आपने यहाँ से क्या कर लेना है, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो अब यहाँ पे जो बच्चे इस मीडियम से हैं उस पर आपने चले जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको जो भी पीडीएफ चाहिए सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट में जाकर के
आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है और उसके बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप ऑर्डर करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट होते ही वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये स्टेप आप अच्छे से वापस चलते हैं आपको लेकर के सैम्पल पेपर पर। प्रश्न नंबर दूसरा है वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है। एक नंबर में पूछा गया। नंबर 3 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके सामने कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है। प्रश्न नंबर 5 है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्पकाल तथा दीर्घकाल से क्या आशय है। 8 नंबर है कीमत रेखा किसे कहते हैं, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 9 बच्चों आपकी स्क्रीन पर अंतिमान वक्रों के लक्षण विशेषताओं को रेखा चित्र सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 10 है परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 नंबर पर आप देख रहे हैं पूर्ण बेरोजगार मांग को समझाइए। फिर उस पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 11 के अथवा में दे रखा है बजट सेट में बदलाव से आप क्या समझते हैं, अथवा में प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 से बच्चों आपके स्टार्ट हो जाने यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न। इसमें है निम्न तालिका में से एक फर्म की कुल लागत सारणी दी गई है, उत्पादन दे रखा है, कुल लागत दे रखी है। तो इसमें आपको क्या बताना है इस फर्म की कुल स्थिर लागत क्या है। फिर है फर्म की एएफसी, एवीसी, एसी तथा एमसी का परिकलन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता मूल्य स्वीकार करता है जबकि एक अधिकार के अंतर्गत विक्रेता मूल्य निर्धारित करता है, व्याख्या कीजिए। अथवा में है एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। आपको हम ये बता दें कि जितने आपने ऊपर क्वेश्चन देख लिए सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। खंडवार जो कि आपकी सेकंड बुक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का कहा है सामान्य कीमत स्तर एवं रोजगार का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि में, समष्टि में, दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, उपभोग, निवेश, आय या फिर ये सभी। नंबर है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं, दोहरे संयोग का भाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्व मान्य मूल्य मापक का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। सभी है इसमें सिंपली आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर का है एमपीसी को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डेल सी अपॉन डेल वाई, सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई या फिर डेल एस अपॉन डेल वाई। अगला नंबर है निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अभी कथन कारण फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं आपको लेकर के, एक एक नंबर के हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आपकी सेकंड बुक है। प्रश्न नंबर 17 बंद अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में क्या अंतर है। 22 है एक व्यापारिक बैंकिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर 3 नंबर के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सरकार के एजेंट एवं सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका को समझाइए। इसी के अथवा में दिया है व्यावसायिक बैंक प्रमुख कार्य लिखिए, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य लिखने हैं। फिर 24 नंबर स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 25 सिद्ध कीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। 26 नंबर है राष्ट्रीय आय की गणना करने की किन्हीं दो विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ज्ञात कीजिए। मदद दे रखी है आपको, रुपए दे रखे करोड़ों में। प्रश्न नंबर 27 है कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 28 नंबर है निम्नलिखित केस अध्ययन, यहाँ पे आपको केस स्टडी दे रखी है, सिंपली आपने क्या करना है इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है किसी देश के कुल दृश्य के निर्यात एवं आयात के मूल्य को क्या कहते हैं। दूसरा है भुगतान शेष के अंतर्गत कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। थर्ड नंबर पर है दृश्य मदों के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है। चौथा है व्यापार शेष तथा भुगतान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये था बच्चों का क्वेश्चन पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इस सैंपल पेपर को काफी अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लो, प्लस हमने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ पीडीएफ्स दी हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सब कुछ आपका यहीं से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो सबको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आई होप कि आपने सारे स्टेप समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।